जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। गुरु मिला तो सब मिला, बाकी बचा न कोई। सुत दारा अरु बांधवा तो पापी के भी होय। गुरु मिला तो सब मिला, बाकी बचा न कोई। सुत दारा अरु बांधवा तो पापी के भी होय। आ दोहामां भक्त कविए गुरु तत्वनी श्रेष्ठता सिद्ध करी छे। आपणा श्री गुरुदेवे एक बार प्रवचन में कहेलू, गुरु बिना गति नहीं, ऐसा सभी कहते हैं। तब मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि भैया, तुम्हें आखिर गुरु क्यों चाहिए? अपने गुरु को शाल दुशाड़ा उड़ाने को, उन्हें मोटर में बिठाकर घुमाने को, उनके आगे पीछे अगल बगल घूमकर खुद के अहंकार को पुष्ट करने के लिए लोग अक्सर गुरु बनाते हैं। मैं पूछता हूँ, गुरु कहे वैसा जीवन बनाने के लिए तुम्हें गुरु चाहिए, या अपनी इच्छा अनुसार गुरु को चलाने के लिए गुरु चाहिए? एक चींटी शक्कर के पहाड़ पर बैठी हो, परंतु वहां अपने मुंह में यदि नमक भर के वो बैठी होगी तो उसे मिठास की अनुभूति नहीं होगी। यदि मिठास की अनुभूति वो करना चाहे तो उसे पहले नमक को छोड़ना पड़ेगा। सत्संग का भी ऐसा ही है। जब तक माया ममता का, सांसारिक अपेक्षाओं का नमक जीव के हृदय में, मस्तिष्क में भरा होगा, तब तक सिर्फ गुरु गुरु रटने से अथवा अगल बगल में घूमने से गुरु कृपा की मिठास की अनुभूति कोई कैसे कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि मन में राग द्वेष का और ईर्ष्या अहंकार का, दिखावे का नमक भर के गुरु के पास नहीं जाना, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यदि श्रद्धा पूर्वक उधर जाओगे तो वहां से भर कराओगे। आध्यात्मिक जगत सदग्रंथोना सहारे चाले छे। જ્યારે શ્રદ્ધાળુ ભક્ત પોતાના શ્રી ગુરુદેવના વચનોને જ શાસ્ત્ર માનીને એમની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, કૃપાપાત્ર શિષ્યની પાછળ પાછળ મુક્તિ, મોક્ષ, નિર્વાણ જે નામ આપો તે ફેરા કરે છે। કૃપાપાત્ર શિષ્યની પાછળ પાછળ કૃપા પણ આપોઆપ ઉતરે છે। માનસજી કહે છે, ગુરુ કે વચન પ્રતીતિ ન જેહી, સપને હુ સુગમન સુખ સિદ્ધિ દેહી। આવો મનથી રંકા પહોંચી જવાનો સમય થઈ ગયો છે। તારીખ 3/10/1967 આજે નવા ગામથી શ્રી પ્રાગજીભાઈનો તાર આવ્યો કે નવા ગામ પાસે આપણી ટ્રકનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે। શ્રી અરવિંદભાઈએ મોકલાવેલ કપડામાંથી નેત્રયજ્ઞના રોગીઓને ઓઢાડવા માટે શ્રીમદ ક્લાસમાં શ્રી ગુરુદેવે રજાઈઓ બનાવડાવેલી। રંકામાં હવે એ રજાઈઓનું કંઈ કામ ન હોવાથી પ્રાગજીભાઈ એ બધો સામાન ટ્રકમાં ભરીને ગુના તરફ ગયેલા। નીકળતા પહેલા પ્રણામ કરવા આવ્યા ત્યારે શ્રી ગુરુદેવે એમને કહ્યું હતું, तुम अब की बार सलामत नहीं पहुंच सकोगे। विघ्न आवे तब आराम से बैठकर यह सेव खाना लो। आम कहीने सफरजन एमना हाथमां आप्युं। आजे एक्सिडंटना समाचार प्रागजीभाઈએ मोकलाव्या छे। गुरुदेवे कनुभाઈને परिस्थिति जोवा माटे मोकल्या। सांजे 7 वाग्ये भरतपुरथी श्री मथुरादासभाई अने पार्टीनो तार આવ્યો। પૂરની સ્થિતિ યથાવત છે। યુપી ગવર્મેન્ટ કંટ્રોલ ભાવથી આપણને ઘઉં આપવા તૈયાર છે। અહીંના કલેક્ટરે સલાહ આપી છે કે કપડા કરતા તમે એ લોકોને રજાઈ ધાબળા આપો તો ઠંડીમાં એની વધુ ઉપયોગિતા રહેશે। એ માટે થઈને રજાઈ અને ધાબળાની ખરીદી માટે મુંબઈ અને કલકત્તા શ્રી ગુરુદેવે તાર કરાવ્યા।
રંકાના લોકોને સસ્તા ભાવે ચોખા આપવાનું કામ આજથી સીવણ ક્લાસમાં શરૂ થઈ ગયું. જય શ્રી રામ. તારીખ 4/10/1967. સાંજે લગભગ 4 વાગ્યે શ્રી ગુરુદેવ કમ્પાઉન્ડમાં લાલ બંગલાના ઓટલા પર બિરાજ્યા. ગયાથી થોડા ભાઈઓ દર્શન માટે આવ્યા છે. श्री गुरुदेव કહ્યું, पैसा समाज में सुख साधनों की बदली का मापदंड है, लेकिन कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करता है. सब पैसे वाले बनकर शासन करना चाहते हैं, सबको गुलाम बनाने की भावना रखते हैं. यह अनधिकार चेष्टा है. ऐसा जब सब ठीक से समझने लगेंगे तो और तभी संग्रहखोरी मिटे. नौकरी और सेवा में एक बड़ा अंतर होता है. नौकरी टाइम और सेवा कार्य चाहती है. ऑफिस में 5 बजते ही कर्मचारी कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ स्वयं सेवक व्यर्थ समय नहीं गंवाते. जीवन संस्कारों पर आधारित है. आप लड़कों के लिए मकान बना जाए, पैसे भी रख जाए, परंतु लड़का यदि कुसंस्कारी हो तो करोड़ों रुपए बिगाड़ देता है और भिखारी बन जाता है. संस्कारी हो तो आपका नाम ऊंचा उठाता है. जीवन में जैसे संस्कार पड़े हो उन पर ये बातें निर्भर रहती है. साधु संग इसीलिए किया जाता है. चिंतन करके परिणाम पर विचार करने से मन शांत होता है. अपना कुटुंब यदि बाढ़ में फंसा हो तो हृदय में कैसा हो. हम सिर्फ कहते भर है कि वसुधैव कुटुंबकम. व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए. हमारे में स्वार्थ ज्यादा है. हम अपना कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं है. श्री गुरुदेवे रंका આવતી વખતે આપેલું દ્રષ્ટાંત આજે તેઓશ્રી માટે લખવાનું મન થાય છે. कुरुक्षेत्र में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ही बल पर धर्मराज युद्ध करने तैयार हुए हैं और तुम ही ऐसे हो जाओगे तो धर्मराज का क्या होगा. ऐसे ही भाई मैं आप लोगों के भरोसे रंका आया. श्री गुरुदेवे गोवर्धन लीला ने याद करेली. શરૂઆતમાં જ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એમની ટચલી આંગળી પર આખા ગોવર્ધન પર્વતને ઉંચકી લીધો. ગોવાળિયાઓને કહ્યું કે સૌ પોતપોતાની લાકડી ટેકવો, નહીં તો પર્વત ઉપડી નહીં શકે. રંકાનું આ વિરાટ કાર્ય, આ ગોવર્ધન કેમ્પ પણ તેઓશ્રીની જ દૈવી શક્તિ અને પ્રેરણાથી ઉંચકાયો. સેવકોની હાજરી तो लाकड़ी जेवी ज. आगंतुकोमांथी एक भक्ते कह्यो, स्वामी जी जैसे महात्मा मिल जाए तो जगत में दुख न रहे. वेद वेदांत की बातें तो सभी करते हैं, पर देश के लिए किसी को भी पूछ करना नहीं है. हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा, हम विदा ले. श्री गुरुदेवे कह्यो, सच्चे कर्मनिष्ठ पर आशीर्वाद तो है ही. जय श्री राम. તારીખ 5/10/1967. કેમ્પની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે આજે વહેલી સવારે શ્રી માનસજીના અંતિમ અખંડ પાઠનો પ્રારંભ થયો. અત્યારે સમય 9:30 વાગ્યાનો છે. શ્રી કેશુભાઈ અને શ્રી વલ્લભભાઈ શ્રી ગુરુદેવ પાસે એમના રૂમમાં બેઠા છે. ગુરુદેવે કહ્યું, देखो केशुभाई, ये धर्मादा का पैसा है. खाने में अच्छा लगता है पर पचना मुश्किल है. अजीर्ण वाले को जिस तरह शीरा खाने में तो बहुत मीठा लगता है पर वह स्वास्थ्य बिगाड़ता है, ऐसा ही इसका भी हाल है. ये जहर है. विवेकपूर्ण खर्च करने से अमृत होता है, नहीं तो प्राण ले लेता है. परमार्थ काष्ठ की हंडी है, एक ही बार चढ़ती है. ये कोयला की दलाली है. जरा भी गलती हुई तो मुंह काला हो जाता है. गुरुदेव एक दोहो बनावेलो. संसार एका टुकड़ा 9 अंगुल दांत,
संसार एका टुकड़ा 9 अंगुल दांत, सेवा करे तो उबरे, नहीं तो फाड़े आंख. धर्मादाना पैसा मतलब बीमारी द्वारा अथवा आंतरડા ફાડીને એ બહાર નીકળશે, એ પૈસા નહીં પચી શકે. સવારના 11 વાગ્યે શ્રી માધુભાઈ અને બાબુભાઈ આવ્યા. માધુભાઈ શ્રી અરવિંદભાઈના નિજી સહાયક અને સંબંધી હતા. श्री गुरुदेव बोलिया, माधुभाई आप लोग निष्कलंक यहाँ से जा रहे हैं और कोई भी संस्था बिहार से बिना कलंक नहीं गई. आपने 2603 आंख के ऑपरेशन किए. परमार्थ औषधालय में करीब 40,000 आदमियों को दवाई दी और 35,000 को कपड़े बांटे. श्री छेलुभाઈએ જણાવ્યું, બિરલાએ કલકત્તામાં પોતાના ભાષણમાં કહ્યું કે મારવાડી સમાજે તો બિહારમાં તનથી અને ધનથી જ સેવા કરી, પરંતુ ગુજરાતીઓએ તો તન, મન અને ધનથી જે સેવા કરી એ અજોડ છે. गुरुदेव कहो, सत्य आच्छादित हो सकता है, गैरसमझ भी हो सकती है, परंतु सत्य की कभी हत्या नहीं होती. अंतःकरण सत्य की कभी अवहेलना नहीं करेगा. एक दर्शनार्थी सवाल पूछो, क्रिश्चियनों की जो बढ़ती हो रही है उसे रोकने के लिए क्या करना? गुरुदेव कहो, इसमें राष्ट्र को रस लेना चाहिए, राष्ट्र का इसमें सहयोग होना चाहिए. सांजे 7:30 वागे मथुरादासभाई, वेदभाई અને ગીધુભાઈ કોટક ભરતપુરથી આવ્યા. ત્યાંની પરિસ્થિતિ જણાવી. 1000 ક્વિન્ટલ ઘઉં ત્યાં વહેંચવાનું નક્કી થયું. દિવાળી પહેલા જ કામ પતાવી દેવાની વિચારણા થઈ. ગુરુદેવે કહ્યું, विधि की विचित्रता देखो, हम लोगों ने यहाँ पर जो रजाइयां बनवाई थी वे सीधी गुना पहुंच गई है. अब वे भरतपुर के लिए काम आ सकेगी. प्रभु जो करते हैं सब विचार कर ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं. हमारे पास नेत्र यज्ञ की पहले की जो तैयार रजाइयां पड़ी है उन्हें भी बांट देंगे. नेत्र यज्ञ के लिए बाद में दूसरी रजाइयां बनती रहेगी. रात्रे गढ़वाથી दर्शनार्थी आवेल भाइयों साथे चर्चा थई. गुरुदेव बोल्या, व्यापारी लोग बेचने के लिए 150 रुपए में चने का बोरा हमसे खरीदना चाहते हैं, परंतु 150 पर 3 बिंदु और चढ़ा दें, मतलब 1,50,000, तो भी हम नहीं देंगे. अरे बाबा, अनिति करने के लिए तुम्हें मानव राहत मंडली मिला? ऐसा कभी नहीं होगा. कुछ सोच कर तो बात करते. जय श्री राम. तारीख 6/10/1967. આજે વહેલી સવારે 6 વાગ્યે શ્રી માનસજીના અખંડ પાઠની પૂર્ણાહુતિ થઈ. અત્યારે શ્રી ગુરુદેવનું સ્વાસ્થ્ય નરમ હોવાથી પૂર્ણાહુતિની આરતી બપોરે 12 વાગ્યે ઉતારવાનું નક્કી થયું. સમય સવારના અંદાજે 10 વાગ્યાનો. गुरुदेव बोलिया, देने वाले के बहुत बड़े हाथ है, लेने वाले के छोटे हैं. आत्मबल बढ़ाओ, असफलता को छोड़ो. जयपुर की गुफा मेरी प्राणदाता. जिस गुफा में मेरे भगवान कई वर्ष तक विराजे और राज्य किया, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है. जब भी कहीं विषमता देखता हूं तो वहीं जाता हूं. श्री सद्गुरुदेव का प्रभु की परिपूर्ण दया से ही संयोग संबंध होता है. मारे एटलू ज कहेवुं छे के आ पेरेग्राफ पर कोई गंभीरताथी विचार करशे? पुष्कर, हाँ, पुष्कर, आनंदपुर, चित्रकूट, राजकोट, मुंबई आ बधा ज स्थान भक्तजनोना प्रेरणा स्रोत छे. मुसीबत आवे त्यारे, प्रोब्लेम आवे त्यारे भक्तो आ स्थानमा जईने श्री गुरुदेवने विनवे छे ने एमनी चैतन्य सत्तानी अनुभूति पण करे छे. आ स्थान ईट, पत्थर કે માર્બલનો ચણતર નથી. અહીં શ્રી ગુરુદેવ સાક્ષાત બિરાજે છે.
આજે 500 વર્ષ ઉપર થયા છતાં જયપુરની ગલતાજીની ગુફા અડીખમ ઊભી છે. આપણા સૌ માટે પણ પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. આપણા સૌની ગુરુદેવના સ્થાનોને સંભાળવાની, સાચવવાની, ભક્તોને એનો પૂરો લાભ મળી શકે એ જોવાની કોઈ ફરજ નથી. આપણા તો આ બધા સ્થાનોમાં શ્રી ગુરુદેવ રહ્યા પણ ખૂબ છે, એમના પરમાણુ પણ છે બધા જ સ્થાનોમાં. જેમ શ્રી ગુરુદેવને જયપુરથી પ્રેરણા મળે તેમ ભક્તો માટે પણ આ સ્થાન અણમોલ છે એ સમજાશે ખરું. હાથના ઈશારાથી શ્રી ગુરુદેવે જગ્યા બતાવીને કહ્યું, યહાં પીછે હી કુએं में एक लड़का छबील गिर गया, परंतु बिना चोट के हंसता हुआ वह बाहर निकल आया. सोचो तो 30-35 फुट ऊपर से पत्थरों पर गिरकर सलामत बाहर आना साधारण बात है. साधु आत्मीयता पूर्वक सबके सुख दुख में सुखी दुखी होता है. श्री गुरु महाराजना अनेकानेक લીલાધામોમાં હેના એક ધામ રંકામાં બનેલ છબીલભાઈ અને આનંદીભાઈના પ્રસંગો ચિર સ્મરણીય બની રહેશે. શ્રી ગુરુદેવે કરેલા સર્વ પ્રકારના દાનમાં આ પ્રાણદાન શિરતા જ સમૂહ બની રહેવાનું. પવિત્ર કો મંદિર પર ચમકતા સુવર્ણ કળશની જેમ પંચ તત્વો પર અજબ કાબુ ધરાવનાર નર રૂપ હરી શ્રી સદગુરુ ભગવાન પ્રાણદાન આપવામાં પણ અજોડ સાબિત થયા. પછી આનંદીભાઈ ને છબીલભાઈ હોય કે બિહારના 35,000 લોકો હોય, એમને મન તો બધા જ માનવ હતા, બધા પ્રત્યે સંભાવ હતો ને બધા જ સરખા હતા એમના માટે. દરેક માટે અખૂટ સરવાણી કરુણાની એમના હૃદયમાં વહેતી. સવારે 11 વાગ્યે બહાર હોલમાં પધાર્યા. રંકામાં સેવા કરવા આવેલા ભાઈ બહેનોમાંથી અત્યારે લગભગ બધા જ હોલમાં હાજર છે. હોલ ખીચોખીચ ભરાયેલો છે, કારણ કે શ્રી ગુરુદેવે સૌને હાજર રહેવાનું ફરમાન કર્યું છે. ગુરુદેવ બોલ્યા, माँ अपने बेटे की क्या प्रशंसा करे, बड़े से लेकर छोटे तक सब ने सेवा की, अपनी शक्ति अनुसार काम किया. 7 महीने में अनुशासन में मैंने किसी को कुछ कहा भी होगा. माँ अपने बच्चे को मारती है, दूसरा भी मारता है. चांटे की मार एक सी होती है, परंतु एक द्वेष से मारता है और माँ प्यार से मारती है. मैं किसी को कुछ भी कह लूंगा, लेकिन दूसरे को कुछ कहने नहीं दूंगा. माँ खुद अपने बच्चे को मारती है पर दूसरे को मारने नहीं देती. अब 5 मिनट तक आप सब भगवान का ध्यान करें, शांत चित्त से. मन इधर उधर जाए तो पकड़ रखना. अपने इस कार्य में कहीं भी कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान से क्षमा मांग लेना. 5 મિનિટ સૌ આંખો બંધ કરીને શાંત બેઠા. હોલમાં સોય પડે તો પણ અવાજ આવે એટલી શાંતિ. સૌ ભાવવશ છે. દ્રશ્ય પણ એવું જ ભાવપૂર્ણ છે. આંખોમાંથી સૌને આંસુની ધારા જાય છે. શ્રી ગુરુદેવે ત્યાર પછી સ્વહસ્તે પ્રસાદની વહેંચણી કરી. 1 વાગ્યે સમષ્ટિ રસોઈ ઘરમાં પધાર્યા. આજે અન્ન ક્ષેત્રની પૂર્ણાહુતિ છે. આવતીકાલથી રસોડું બંધ થઈ જશે. આજનું ભોજન શ્રી અરવિંદભાઈ તરફથી છે. રસોઈની જાત તપાસ શ્રી ગુરુદેવે કરી. ગરિદ્ર નારાયણના ટોળે ટોળા મેદાનમાં ઉભરાય છે. આજના જેટલા લોકો રંકામાં ક્યારેય ભોજન લેવા આવ્યા નથી. श्री गुरुदेवे कहो, इनमें से इतने भोजन करने वालों में से यदि एक भी सुपात्र को भोजन मिला होगा तो इस पुण्य की दिन प्रतिदिन वृद्धि ही होती जाएगी और अरविंद की अग्नि परीक्षा में यह दान छत्र बनकर उनकी रक्षा करेगा. हमारा स्वार्थ उसी में है कि अरविंद का फलित विकास हो और उसकी
આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ હો. રસોડું જોઈને શ્રી ગુરુદેવ કોઠારમાં પધાર્યા. અંદર જઈ અનાજની ગુણીઓ પ્રત્યે હાથ જોડી બોલ્યા, હે અન્નપૂર્ણે, अब आप भले पधारे, हमारा कार्य पूर्ण हो चुका. આ બધું વાંચતી વખતે પિક્ચરના દ્રશ્યની જેમ બધું જ અત્યારે મારી આંખોમાં એઝ ઇટ ઇઝ ઊભું થઈ રહ્યું છે. એ બધું જ મને અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે કે લંકામાં તે દિવસે શું હતું ને કઈ રીતનો માહોલ હતો. રસોડું જોઈને શ્રી ગુરુદેવ કોઠારમાં પધાર્યા. અંદર જઈ અનાજની ગુણીઓ પ્રત્યે હાથ જોડીને બોલ્યા, હે અન્નપૂર્ણે, अब आप भले पधारे, हमारा कार्य पूर्ण हो चुका. ત્યાર પછી મેદાનમાં જ બિરાજ્યા. સૌ મહેમાનોને દરિદ્ર ભગવાનો ભોજન લઈ રહ્યા હતા. રસોડામાં ખૂબ ધમાલ હતી. કોઈને શ્વાસ લેવાની પણ ફુરસત નહોતી. સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં 15,000 લોકો જમ્યા. श्री गुरुदेव कहू, व्यवस्था में कड़क रहना, शासन रखना, देने में करुणा रखना. नाटक में जो राजा बनता है वो नाटक चले तब तक ही शासन करता है, फिर तो वह जो होता है वही देता है. इसे कभी नहीं भूलना. केम 18મી તારીખે બંધ કરવાનો શ્રી ગુરુદેવનો સંકલ્પ હોવાથી સાંજે 6 વાગ્યે સૌને 6 થી 18 તારીખ સુધીના ચોખા વહેંચવાનું કાર્ય કમ્પાઉન્ડમાં શરૂ થઈ ગયું. જય શ્રીરામ. તારીખ 7/10/1967. ગઈકાલે બાકી રહી ગયેલા લોકોને ચોખા વહેંચવાનું કાર્ય બપોરના 12 વાગ્યે સમાપ્ત થયું. 2:30 વાગ્યે વૃંદાવનવાસી શકુંતલાજી શ્રી ગુરુદેવના દર્શનાર્થે આવ્યા. તે ડાલ્ટનગંજમાં કોઈ મારવાડી ભક્તને ત્યાં નવરાત્રિ ઉત્સવમાં પ્રવચન કરવા આવેલા છે. શ્રી ગુરુદેવ અત્યારે હોલમાં બિરાજે છે. श्री शकुंतला जी ये प्रश्न करियो, गौ हत्या का आंदोलन सफल नहीं हुआ, इसके लिए महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान की ऐसी इच्छा थी, क्या यह सत्य है बाबा? गुरुदेवे जवाब आप्यो, पहले ये बताओ कि तुम गौ को माता मानते हो या नहीं? अगर हाँ, तो क्या तुम लोग अपनी माँ को कभी बेचते हो? ईश्वर है या नहीं? यदि है तो फिर नास्तिकता क्यों? यह बात तो लोमड़ी और अंगूर जैसी है, नहीं पहुंच सकी तो अंगूर खट्टे, ऐसी बात है. अगर सही में गोवध बंद करना चाहते हो तो प्रत्येक हिंदू अपने अपने घर में एक एक गाय रखो. अधिकतर गौएं हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के पास इतने नहीं है. अगर तुम गौ न रख सको तो पड़ोसी की गाय के लिए रोज कुछ पैसे निकालो और इस तरह मदद पहुंचाओ. जिन धर्मालयों में व धर्म संस्थाओं में गौ न हो वहां गौ रखने का व पालन करने का प्रबंध होना चाहिए. श्री गुरुदेवना भक्तोमांथी અત્યારે કોઈ श्री गुरुदेवना आ वचनों सांभळे छे? जिस प्रकार एक गृहस्थ अपने परिवार के लिए कमाता है, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदू को गाय के लिए कमाना चाहिए. अपने करकसर करके गौ सेवा में खर्च करना चाहिए. यदि सचमुच गोवध बंद करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा करो कि हम दूध, दही, घी नहीं खाएंगे. गवर्नमेंट के साथ लड़ने की क्या जरूरत है? अपने आप सब बंद हो जाएगा. रिश्वत नहीं लेना ऐसा कानून बना है ना, लेकिन कोई उसका पालन करता है? इसी तरह गौ हत्या भी बंद नहीं हो सकेगी. मैं साधुओं के साथ नहीं रहता क्योंकि मेरी खोपड़ी उल्टी है. सामान्य धर्म से विशेष धर्म ज्यादा है ऐसा मैं मानता हूँ, और जो कुछ भी मैं कहता हूँ वह स्पष्ट, सचोट और सोच समझकर कहता हूँ. शकुंतला जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कृष्ण को, वो बोलती हूँ रामायण. गुरुदेव हंसता हंसता बोलिया, तब तो मन व्यभिचारी हो गया. अच्छा, यह तो बताओ, अपना ये अभी बत्संग हुआ, अब सत्संग करे.
रामायण के समय में हिंसा थी या नहीं, और थी तो राम हिंसा करते थे या नहीं? देखो, इसमें न तो तुम्हारी परीक्षा है, न ही मैं कुछ जानना चाहता हूँ। केवल अपना कुछ समय सत्संग में निकले, यही एक उद्देश्य है। शकुंतला जी बोली, मृग पावन था इसलिए हिंसा नहीं हुई, पावन मृग मार ही जिए जानी। गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ बराबर है, इसमें पावन और जिए जानी दोनों ही शब्द ध्यान देने योग्य है। पावन यानी योग्य, और जिए जानी अर्थात हृदय में विचार करके। तात्पर्य यह कि वह मारने योग्य था या नहीं, इसका विचार करके राम जी मारते थे। खरदूषण से राम जी कहते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। सामान्य मृग नहीं, परंतु खल मृग को, राक्षसों को खोज कर वे उनका वध करते थे। किसी निर्दोष की हिंसा नहीं करते थे। मृगी द्वारा कहे गए इन वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। શકુંતલાજીએ પ્રસન્ન થઈને વિદાય લીધી. જય શ્રી રામ. તારીખ 8-10-1967. श्री गुरुदेवे कहो, ये जो लार और कफ गिरता है सो वृद्धत्व की शोभा है, खांसी वृद्धावस्था का दागीना है। स्वास्थ्य अत्यंत नरम, सतत खांसी अने तकलीफ चालू छे। गुरुदेव बोलिया, खांसी और कफ के साथ जब मेरा युद्ध होता है तब इन रुमाल, कटोरा आदि हथियारों का उपयोग होता है। करते हैं तन की दुर्दशा खांसी बुखार जब, करते हैं तन की दुर्दशा खांसी बुखार जब, रोग मानो भोग फल आनंद बना आवे तब। कोठार में बाबूभाई हता, एमने संदेशो मोकलावता श्री गुरुदेवे कहो, बाबूभाई से कहो, अन्नपूर्णा जी से हाथ जोड़कर कह दे कि अब भले ही आप पधारे, यहाँ सब कुछ संपूर्ण हो गया है, और नहीं तो फिर भरतपुर जाइए ना, किसने मना किया है? भले ही हमसे पहले जाकर आप वहां रिजर्वेशन करा लें, हमें कोई हरकत नहीं है। अपने मानव राहत मंडल का सबसे अच्छा काम हुआ, सबसे अच्छा नाम हुआ और सबसे कम दाम हुआ। कन्नूभाई भावपूर्वक बोलिया, आपकी ही कृपा से इतना बड़ा और लंबे समय का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ। गुरुदेवे जवाब आप्यो, सोचो कन्नूभाई, देश परदेश से जाने किन किन ने सिर्फ मेरे विश्वास पर यहाँ रुपए भेजे हैं। वे लोग मुझे पहचानते तक नहीं। उनके रुपयों का मैं ठीक से हिसाब न रखूं या उचित व्यवस्था न करूं, यह बात मुझे खटकती है। कन्नूभाई कहो, यही तो सही नीति है। एक गुरुदेवनो बीजो दोहो पण याद आवे छे। श्री गुरुदेव कहो, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। सवारे 10 वागे बरगढ़ पधार्या। आज केन्द्र में श्री शालिग्राम दासजी महाराजे ईसाईओने हिंदू बनाव्या छे। ए हिंदू बनेला लोकोए श्री गुरुदेवना दर्शन माटे आजे त्यां अनशन कर्युं छे। राह जोवे छे कि क्यारे गुरुदेव बरगढ़ पधारे अने अमे दर्शन करीने धन्य बनीए। श्री शालिग्राम दासजी महाराज गुरुदेवना दीक्षित साधु शिष्य हता। श्री गुरुदेव बरगढ़ थी लगभग 3:30 वागे पाछा फर्या। आवीने बोल्या, अच्छा हुआ जो मैं बरगढ़ हो आया, वरना पश्चाताप रह जाता। शालिग्राम जी ने धूम मचा रखी है वहां पर। जय श्री राम। तारीख 9-10-1967। समय सवाરના 7। श्री गुरुदेव ओरडाમાં बिराजे छे। एमणे कह्युं, बोलने की पद्धति और भाषा बताता हूं।
एक बार मैं बांदा जिले के पपरंदा गांव में गया। वहां के लोग बड़े ही भाविक है। मुझे दूर ही से देखकर एक बुढ़िया बोली, देखो देखो गुरु बाबा आवत है, पर सूख कर कुकरवा हो गए। कुकरवा એટલે કૂતરા જેવા થઈ ગયા। दूसरी ने सुना तो झट से बोली, बढ़िया भैंसन का दूध पिवाए के गधवा बना देंगे। सुनो, एक ने मुझे कुत्ता बनाया और दूसरी ने गधा। भाव बराबर, परंतु भाषा में शिष्टता होना चाहिए। आंकड़ा, बांकड़ा और काकड़ा तीनों मुश्किल से जाते हैं। आंकड़ा हिसाब से जाए, बांकड़ा माने उच्च स्थान, पद का जो उच्च स्थान होता है सो उसका जो अभिमान होता है वो दीनता से जाए, और काकड़ा ऑपरेशन से जाए। आंकड़ा, बांकड़ा और काकड़ा तीनों मुश्किल से जाते हैं। आंकड़ा हिसाब से जाए, बांकड़ा यानी उच्च पद, उच्च स्थान का अभिमान दीनता से जाए, और काकड़ा ऑपरेशन से जाए। 11 વાગ્યે ડાલ્ટનગંજ વાળા પંજાબી જેમનું નેત્રયજ્ઞમાં ઓપરેશન થયું હતું તેઓ આવ્યા અને શ્રી ગુરુદેવના ગુણગાન ગાતી સ્વરચિત કવિતા શ્રી ચરણોમાં ધરી, જેનો કેટલોક ભાગ આ પ્રમાણે છે। तस्वीर तेरी रहमते हर जा दिखाई जाएगी, खाक तेरे चरणों की मस्तक लगाई जाएगी। घर ना आते सदगुरु होता यहाँ का हाल जो, घर ना आते सदगुरु होता यहाँ का हाल जो, ढेर लाशों के नजर आते मेरे विचार है। धन गुरु धन, सेवक का सदा खादिम हूं मैं। धन गुरु धन, तेरे सेवक का सदा खादिम हूं मैं। तेरे मेहरो करम पर सब खलक शुक्रगुजार है। धरती पर देखा करिश्मा इंद्र ने भगवान का, धरती पर देखा करिश्मा इंद्र ने भगवान का, हार लेकर बारिश का आ किया नमस्कार है। खूब सुंदर, खूब सरस वरसाद थयो तो पाक पण अढળક પાકેલો, એના માટે એમણે આ લાઈન કહી। धरती पर देखा करिश्मा इंद्र ने भगवान का, हार लेकर बारिश का आ किया नमस्कार है। कर सकूं ना कुछ बयां, मेरी छोटी है ज़बां, नाज तेरी रहमतों से खुश खुर्रम संसार है, वगैरह। श्री गुरुदेवे कहो, मैं इतने मान के योग्य नहीं हूं, महान पुरुष ही इसके पात्र होते हैं। आप गुरु गोविंद सिंह को देखिए, उन्होंने देश को अपने पुत्र तक अर्पण कर दिए और जान देकर देश और धर्म की रक्षा की। उन्हीं का बताया हुआ मार्ग हमने अपनाया है। पंजाब ने देश के लिए कितना बलिदान दिया है, यह तो इतिहास ही बता सकता है। पंजाब के गुरुओं ने हमें जो राह बताई उसी पथ पर चलने का वे हमें आशीर्वाद दे। और तो मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है, आपका भाव मुझे बड़ा बना रहा है। सतलज, झेलम, व्यास सरी, रावी और चिनाब, इनके दर में जो बसे वाको नाम पंजाब। सतलज, झेलम, व्यास सरी, रावी और चिनाब पांचे नदियों नाम छे। इनके दर में जो बसे याको नाम पंजाब। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।